जिंदा परमेश्वर उनके साथ रहता है, जिंदा परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। और आज के शाम में मैं बताऊं, जितने लोग उसके करीब बने रहते हैं, जितने लोग उसके निकट बने रहते हैं, और जितने लोगों का भरोसा परमेश्वर पे है, वो परमेश्वर का अद्भुत काम अपने जीवन में देखना मांगते हैं। मैं प्रार्थना करूंगी कि वचन में चलने से पहले परमेश्वर अपनी बातों को रखे। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए प्रभु। आपने जो हमें जिंदा और जलाली नाम में सही सलामत रखा है, फल है प्रभु जी जो हम जीवित हैं, और तेरे प्यार के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे आत्मा का कब्जा होने पाए, अगुवाई होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज के शाम में प्रभु चाहते हैं प्रभु आप बातें करिए प्रभु। हम अपने बुद्धि से कुछ नहीं बोले, हम अपने समझ से कुछ नहीं बोले प्रभु, पर चाहते हैं जो भी हम बोले तेरे शब्द हो, जितने भी बातें बताए प्रभु तेरे शब्द हो। आप अगुवाई करिएगा प्रभु, आप बोलिएगा प्रभु। चाहते हैं, हम तो एक माध्यम है पिता परमेश्वर, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं जिंदा जलाली हो परमेश्वर, कि तेरे शब्द होने पाए और आप अगुवाई करिएगा प्रभु। आप हर एक जन से बातें करिएगा प्रभु, हर एक जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, सब लोग तेरी महिमा के लिए प्रभु जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु, जिसके मुताबिक अपने वचनों को दीजिएगा प्रभु, कि हम इन तक तेरे वचनों को पहुंचा सके जिंदा जलाली हो परमेश्वर। और मुझे पता है कि आपका सामर्थ्य इतना महान है प्रभु, कि जब तेरे सामर्थ्य को लोग देखते हैं तो डर जाते हैं। जब तेरे लोग के सामर्थ्य को लेते हैं अपने लाइफ में तो बदल जाते हैं। जब तेरे सामर्थ्य को अपने लाइफ में लोग लेते हैं तो वो प्रभावशाली होते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए, कि तेरा सामर्थ्य हर एक के जीवन में अलग अलग तरह से काम करता है। किसी को उठाता है, किसी को बढ़ाता है, किसी को बनाता है। और आज की शाम में तेरे सामर्थ्य तेरे वचनों के द्वारा निकलने पाए प्रभु, हम तेरा अनुग्रह मांगते हैं। हम एक प्रार्थना और दुआ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का धन्यवाद देते हैं, और इस पेज के लिए भी हम धन्यवादित हैं कि जिस भाई ने इस पेज को हमें दिया है, कि हम खुदा के कलाम को हम बांट सके, खुदा के वचनों को बता सके, कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, परमेश्वर ने हर एक की जब सृष्टि की हर एक को जब बनाया है तो उसने एक आज्ञा दी कि जाओ मेरे नाम का सुसमाचार फैलाओ। और एक चीज करा है उसने, कि जितने लोगों को उसने बनाया है अपने महिमा के लिए बनाया है। मैं धन्यवादित हूँ उस परमेश्वर का, कि सच ने उस परमेश्वर ने हमें अपने महिमा के लिए सृजा है। और खुशी तो इस बात की है कि जब उसने अपनी महिमा के लिए बनाया है और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। किसी के भी लाइफ में खुशी तब मिलती है जब अगर किसी की लाइफ में विजन है या ड्रीम्स है या एम है, उद्देश्य है, कुछ किसी चीज का मकसद होता है और अपने काम को उसके अकॉर्डिंग करता है, अपने उद्देश्य के मकसद के अकॉर्डिंग अपने काम को करता है, अपने एम के मुताबिक वो अपने काम को करता है। और जब उसमें वो ग्रो करता है, जब उसमें वो बढ़ता हुआ अपने आप को देखता है, जब उसमें वो अपने आप को बिल्कुल बदलता हुआ देखता है, तब वो उसे पता है खुशी मिलती है। वो इसलिए मिलती है क्यों? क्योंकि उसका जो एम है, उसका जो एक उद्देश्य है, जिसमें वो बनना मांग रहा है, जिसमें वो अपने आप को सुधारना मांग रहा है, जिसमें वो अपने आप को निखारना मांग रहा है, जब अपने आप को बदलता हुआ उसमें देखता है, ग्रोविंग करते हुए देखता है और पहले की रीति नहीं रहता है, तो उसे बड़ा खुशी मिलता है। आज के शाम में मैं यही बात बताना मांगती हूँ कि हम में से बहुत से लोग हैं जो अपनी दशा से निकलना चाहते हैं, जो अपने हालातों से निकलना चाहते हैं। हम अपने हालातों में तो है, बहुत सी बार अपने हालातों को कोसते हैं कि क्यों ऐसे सिचुएशन मेरे लाइफ में क्यों आ जाता है, मेरे ही लाइफ में क्यों तकलीफ आ जाती है, मेरे ही लाइफ में क्यों दुख परेशानी आ जाता है, क्या इतना कम था, मुझसे क्यों इतना परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, क्यों हमेशा बार बार मुझे ही ताड़ना पड़ती है, बार बार क्यों लोग मुझे ही कोसते हैं, बार बार क्यों लोग मेरे ही विषय में भला बुरा कहते हैं। मैं बताऊं, जिसकी जितनी बड़ी पीड़ा होगी, परमेश्वर का महिमा
उतना उसके द्वारा किया जाएगा। मैं बताऊं, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, अगर सताव हो रहा है, अगर आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ी जा रही है, आपके विषय में लोग भला बुरा कह रहे हैं, आपके बारे में लोग चुगलियां कर रहे हैं, आपको लोग देखना नहीं चाहते हैं, आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं बताऊं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई गवाही नहीं है ना। वो इसलिए नहीं है कि अगर हम एक नॉर्मल इंसान है, एक आम इंसान है, और लोग बोले नहीं ये तो अच्छी है, नहीं तो ये अच्छी, हर एक कामों में परफेक्ट है भाई, इसमें कोई कमियां नहीं है, और वो पता है वो मनुष्य आपको खुश करेगा, और आप बोलेंगे हाँ मैं तो परफेक्ट हूँ, या परफेक्ट कोई भी है, सब बनना चाहते हैं, लेकिन कमियां भी सब में होती है। लेकिन बहुत सी दफा क्या होता है, वही कमियां हमारी जिंदगी को बदल देती है, वही कमियां हमारे लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देती है, वही कमियां हमारे जीवन में डेवलप करके ऐसे मुकाम में लग के खड़ी कर देती है कि हम सोच भी नहीं सकते। कि आपने बहुत सी बारी ये सुना होगा कि भाई देखो मैं तो ऐसा काम नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सामने वाले ने मुझे चुनौती दी है, सामने वाले ने मुझे चैलेंज कर दिया है, इसलिए मुझे करना पड़ा। अब दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा है, अब फलिस्ती जो है इजराइल से कैसे लड़ने पाए, फलिस्तियों ने क्या किया, इजराइलियों को ललकारा है कि अगर तुझ में ताकत है, तो तेरी सेना में ताकत है, तो आओ हमारे सामना करो। और देखो उन्होंने ललकार दिया है, और इसने परमेश्वर के विरोध जाके और परमेश्वर के लोगों को ललकारा है। और आप सोचिए कि जो परमेश्वर के लोग हैं, वो जिनके साथ वो परमेश्वर है जो सारी दुनिया को बनाया है, जो सारी चीजों को बनाया है, इवन जो उसके विरोध में गए हैं उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। तो जिसको परमेश्वर ने बनाया है, जो परमेश्वर के लोग हैं, क्या उस ललकार को सहन कर पाएंगे? क्या चुनौतियों को इग्नोर करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर को वो ललकार रहना, और उन्हें पता था, इजरायलियों को पता था कि वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमारे विषय में बहुत चिंता करता है, वो परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमारे विषय में बहुत कुछ सोचता है। देखो जब वो फिरौन में हम मिस्र में जब फिरौन ने बंदी बना लिया था, और हमारा कोई भी सुनने वाला नहीं था, कोई भी हमारे दुख तकलीफों को नहीं देखने वाला था, हम रोते थे, हमें मार मिलता था, और इतनी एनर्जी नहीं रहती थी कि उनके 24 घंटे हम काम कर सके, और हमको तो कोई रोटी भी नहीं दिया करता था, हमारे पास तो कपड़े भी नहीं रहते थे पहनने के लिए। और इन्होंने क्या, ये सारे लोग परेशान हैं, और इनको भी बड़ा तकलीफ होता होगा कि हे प्रभु हमको तो पेट भर खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, हमको कितना लोग सताव कर रहे हैं, हमको कितना लोग मार रहे हैं, हमको कितना लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, हम क्या करें? वो पता है इजरायली क्या करे हैं, इजरायलियों ने अपने यहोवा की दुहाई देना शुरू कर दिया है, इजरायली अपने परमेश्वर को बुलाने लगे हैं, और जिस परमेश्वर की वो आराधना करते थे ना, परमेश्वर उनकी बातों को सुना करता था, और परमेश्वर जब इनकी बातों को सुना, इनकी दुहाई की तरफ अपने कान को लगाया, तो इनके जीवन में बहुत ही आश्चर्यजनक काम हुआ है। जब परमेश्वर ने मूसा को ठहराया है कि जा, देखा जाए तो मूसा को किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि जब एक इब्री स्त्री ने उसे पैदा किया, और फिरौन जब सबको मरवा रहा था, तो उसे पता है क्या हुआ है, जब जब मूसा को लोग टोकरी में रख के और नदी में बहा दिए हैं, और उसकी जो मासी थी और देख रही थी कि अब इस बच्चे का क्या होगा, वो जो दाई थी वो देख रही थी इस बच्चे का क्या होगा, अब शायद ये मर जाएगा या मर जाएगी। लेकिन मूसा के लाइफ में एक बहुत बड़ी योजना थी, मूसा के लाइफ में एक बहुत बड़ा परमेश्वर का योजना था, और वहीं पे देखो जब वो सारी चिंता कर रही थी, और फिरौन की बेटी, जिसने तो एक तो विरोधी भी है और वो चाह रहा है कि मरवा डाले, और फिरौन की बेटी वहां पे आई है नहाने के लिए, और जब उसने देखा, और देखने के बाद क्या हुआ है, अपने सहेलियों से बोली कि जहाँ लेके आओ, वो देखो कौन सा बच्चा है, और लेके आने के बाद बोली है कि नहीं अब इसका तो कोई दिख ही नहीं रहा है, और मैं उसको पालूंगी, और उसको पालती है, उसकी सेवा करती है। वो इवन जब
एक उसकी जो मासी थी उसको बोल देती, जो उसका बच्चा था उसको वापस दे देती, बोलती है कि ला मैं तेरे लिए इस बच्चे को पालन पोषण करूंगी और ये जब लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं तुझे दे दूंगी। और देखो मूसा बड़ा हो गया और फिरौन के घर में फिर से आ गया है, फिरौन का एक वंश कहला रहा है। देखा जाए तो मूसा को किसी चीज की कमी घटी नहीं है। मूसा की तो सारे अरेंजमेंट है, रहने खाने पीने सोने सारी चीज़ों का एक व्यवस्था है। और उसे इजरायली का देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इजरायली को क्या कौन सताव कर रहा है, क्या उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्यों? क्योंकि मूसा को तो खुद ही एक परमेश्वर ने ऐसे घर में रखा था, फिरौन के घर में रखा था जिसको सारी सुख सुविधाएं थी, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। और एक दिन की बात है, मूसा से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मूसा ने एक आदमी को मार डाला है। दो आदमी आपस में लड़ रहे थे और उसको समझाते समझाते क्या हुआ है पता नहीं कैसे मारा, वो मर गया। और जब वो मारा और उसे पता चला अब तो क्या है, अब तो जब फिरौन को पता चलेगा फिरौन तो मुझे मार डालेगा, और वो भाग गया वहां से। जब भाग गया तो जब बहुत साल गुजर गए हैं, परमेश्वर ने मूसा को आवाज दिया और बोला, हे मूसा जाके इजराइलियों से कह दे कि उसका परमेश्वर जिसकी वो दुहाई देते हैं उनकी प्रार्थनाओं को उसने सुन लिया है, उसकी प्रार्थनाओं की तरफ उसने कान लगा लिया है। और जब आप देखेंगे जब मूसा गया है और सारे इजराइलियों को परमेश्वर के विषय में बताया है, फिरौन को बताया है, और वहाँ से परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ा लिया है। और देखिए जब ये पुकार रहे थे, जब ये दुहाई दे रहे थे, तो परमेश्वर ने इनकी तरफ अपने कान को लगाया। आज की शाम में मैं बताऊं, जितने लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जितने लोग परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जितने लोग परमेश्वर को बुलाते हैं, वो परमेश्वर उनके जीवन में उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर उनको चंगा करता है, परमेश्वर उनकी सारी विपत्तियों को हर लेता है, सारे दुखों को हर लेता है और उन्हें ऐसे जगहों पे लाके खड़ा करता है, फिर जहाँ पे रोना नहीं होता है, जहाँ पे उनको फिर तकलीफ नहीं होता है। और अगर आपके लाइफ में अभी भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई सताव नहीं है, तो ये जानिए मसीह का कुछ भी अभी काम नहीं कर रहा है, मसीह की महिमा को आप नहीं देख पा रहे। अगर छोटी छोटी चीज़ों में कि पड़ोसियों को मैंने सुना है, फ्रेंड सर्कल है, लड़कियां हैं, पर देखा है कि साथ में रह रही होती हैं, बड़ी बेस्ट फ्रेंड है और उनमें दरार आ जाता है। लड़के हैं, बेस्ट फ्रेंड है, दरार आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके विषय में चुगली की गई, उनके विषय में कोई गलत फहमियाँ आ गई है, कोई तीसरे बंदे ने कुछ कह दिया है और उन्हें बड़ा तकलीफ होता है। मैं आपको बताऊँ, जब इन छोटी से छोटी चीज़ों में हमें इतना तकलीफ होता है, तो वो जिंदा परमेश्वर जिसके हम उपासना करते हैं, वो अपने बच्चों के विषय में बहुत चिंता करता है। और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर देता है। सुन का उत्तर देने का मतलब ये है कि जो हम प्रार्थना करते हैं वो कबूल होती है, और कबूल होने के बाद जब जो प्रार्थना एक्सेप्ट कर लिया जाता है और जब वो प्रार्थना स्वर्ग में हमारी सुनी जाती है और हमारे लाइफ में पूरी होती है, तो परमेश्वर की हम महिमा को देखने पाते हैं। आइए मैं वचन में लेके चलूंगी, एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगी जिसके लाइफ में भी आज्ञा माना है इसने और परमेश्वर का इसने काम देखा है। आज्ञा जैसे ही माना है, इसने परमेश्वर के काम को देख लिया है। मैं आपको पढ़वाऊंगी, आपको मिलेगा दूसरा राजा 5 अध्याय। इसमें एक व्यक्ति है, लिखा है, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह सुरवीर था परंतु कोढ़ी था। अभी ये क्या है? ये ऐसा सेनापति है जो योद्धा है और सुरवीर भी है, लेकिन इसके अंदर एक कमी है। इसके अंदर ये क्या कमी है कि ये कोढ़ से भरा हुआ है, ये कोढ़ी है। ये अपने राजा के निगाहों में तो बड़ा महान है, ये अपने राजा का प्रिय सेना है। और देखो आगे जब पढ़ेंगे तो एक काम होने पाया इसके लाइफ में। लिखा है,
अरामी लोग दल बनाकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर लेके आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा किया करते थे। अब इन्होंने क्या किया है, अरामी लोग मिल के इजराइल से कुछ लोगों को बंदी बना के लेके आया है और इसमें एक छोटी सी लड़की थी और वो नामान की पत्नी की सेवा किया करती थी। और उसने, एक दिन की बात है, जब वो नामान की पत्नी की सेवा कर रही थी तो उसने बोला कि काश मेरा स्वामी सोमरोम के भविष्यवक्ता के पास होता तो वो चंगा हो जाता। और जब उसने ये बात करी है, अब उसे नामान को जब ये इसके कान में ये बात पहुंची है, उसने बोला अच्छा ऐसा भी है क्या। जब वो अपने कोड से जिंदगी भर से देखा जाए तो वो जब एक योद्धा था, सुरवीर था, तो वो जाहिर सी बात है वो यंग होगा, जाहिर सी बात है वो जवान होगा, मतलब वो क्या बचपन से कोड से भरा हुआ था। और देखो बड़ा ही प्रतिष्ठित है, बहुत ही इसको आदर मान मिल रहा है, बड़ा सम्मान मिल रहा है, लेकिन कोड है इसके अंदर एक कमी हो गई है। और जब इसको पता चला है कि जिस लड़की को इसने बंदी बना के लेके आया है वो क्या बोल रही है कि अगर मेरा स्वामी सोमरोम के भविष्यवक्ता के पास होता तो वो ठीक हो जाता, वो चंगा हो जाता। और जब ये बातें नामान ने अपने राजा, अराम के राजा से कहा है कि देख जिस इजराइल लड़की को हमने बंदी बना के लेके आए वो तो ऐसी सी बात कहती, कोई तो राजा बोलता कोई बात नहीं है, मैं इजराइल के राजा को पत्र लिखता हूँ, इन्फॉर्मेशन सूचना भिजवाता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और उसने लिखा है, पत्र लिखा है कि देख मेरा एक सेनापति नामान नामक एक व्यक्ति जाएगा जो कोढ़ी है, क्या करना है उसको, तुझे चंगा करना है। और ये सूचना जब उसे पता चला है और जब हम आगे इसको पढ़ेंगे 9 में 5 अध्याय के 9 से 9 पद से पढ़ूंगी, लिखा है इसमें कि जब अराम का राजा जब उसे ऑर्डर किया है, जब अलाउ किया है, तब नामान बड़े ही खुशी के मारे और कैसे कैसे जा रहा है, लिखा है तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाके यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित हो गया, यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास आकर और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबामा और पर्पर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो तू क्या नहीं करता? फिर वह जब वो कहता कि स्नान करके शुद्ध हो जा तो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे बच्चे का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। अब इसके लाइफ में क्या है, ये गया है एलिशा के पास। एलिशा के पास जाने के बाद क्या है, जब एलिशा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, नामान आया उससे बोल दो यरदन में जाके 7 बार डुबकी लगानी है, लेकिन अब तो नामान बड़ा क्रोधित हो गया, नामान को गुस्सा आ गया, बोलता है कि भाई मैं तो देखो अपने सारे एरिया को छोड़ के इसके नगर में आया हूँ और ये ऐसा बंदा है कि तुम मुझसे मिला भी नहीं और मिलता भी नहीं, और बाहर से क्या है, अंदर ही से क्या कह रहा है कि जाके बोल देगी कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। ये बड़ा क्रोधित होता है, पता है क्यों? क्योंकि यह अपने राजा के निगाहों में बड़ा ही प्रतिष्ठित पुरुष था, बड़ा आदर मान होता था, इसकी भी बड़ी रिस्पेक्ट थी, इसकी भी बड़ी चलती थी, और इसके सेना के सामने इसकी तो इंसल्ट हो गई है, इसकी बेइज्जती हो गई है। क्यों? क्योंकि एलिशा ने कह दिया कि जाके बोल दे यरदन नदी में 7 बार डुबकी तो लगाना है, और उसे इस बात का गुस्सा नहीं लगा है कि उसने बोला है यरदन नदी में डुबकी लगाने के लिए, उसे इस बात से गुस्सा लगा, देखो मैं तो अपने सेना समेत, अपने रथों समेत, अपने घोड़े समेत मैं एलिशा से मिलने आया, मुझे लगा कि वो हाथ बढ़ा के मेरे सर पे हाथ रखेगा और मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन ये तो मुझसे मिलने भी नहीं आया और अपने दास से क्या बोल रहा है कि जाके बोल दे यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले और वो चंगा हो जाएगा। इस बात से वो क्रोधित हो जाता है और बोलता है इससे बढ़िया तो यरदन नदी से बढ़िया हमारे एरिया में जो पर्पर नदियां थी, वो सारी नदियां बहुत ही अच्छी थी, बड़ी बड़ी थी, चाहता तो क्या मैं वहीं पे नहीं डुबकी लगा दे लेता और मैं चंगा हो जाता। लेकिन इसने क्या किया है, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया है।
इससे थोड़ी सी ईगो आ गई थी इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये राजा के सामने अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित पुरुष मान रहा था। और सच में जब ये एक शूरवीर था, इसकी ये सोचा कि ये तो हमारे सेना के सामने ही इसने बेइज्जती कर दी, पूछने भी नहीं आया, बाहर भी घर से नहीं निकला, हाल चाल भी नहीं लिया। वो गुस्सा गया है, गुस्से में आके बोलता है कि इससे बढ़िया तो हम अपने ही एरिया में ठीक थे, नहीं आना चाहिए था। मुझे लगा था कि भाई ये मिलेगा, हाथ को बढ़ा के मेरे लिए दुआ करेगा, पर अपने परमेश्वर की दुहाई देगा। लेकिन एक काम होने पाया, जब ये गुस्से में जा रहा था, इसके दास लोग बोले हैं कि अगर तेरा राजा, तेरा भविष्यवक्ता कोई बड़ा काम बोलता करने के लिए, तू क्या नहीं करता? तू करता। तो ये तो कुछ भी तुझे भारी काम नहीं बोल रहा है करने के लिए, तुझे आज्ञा तो मानना है। जब वो बोल रहा है 7 बार डुबकी लगा ले, तो लगा ले। और जब इसने बात मानी है और बात मान के डुबकी लगा रहा है, शायद 7 बार में ये इसका शरीर ज्यों का त्यों हुआ है। शायद ये एक बार डुबकी लगाया होगा तो देखा होगा नहीं हमारे कोड तो ऐसे ही कुड़कुड़ा रहा होगा, फिर डुबकी लगाया होगा, फिर ये कुड़कुड़ा रहा होगा, 2 बार हो गए, ये गिन रहा होगा, 3 बार, अभी कोई बदलाव नहीं है मेरे शरीर में। 4थे बार में गया होगा, बोले कोई बदलाव नहीं है मेरे शरीर में। और देखो जब ये 7वीं बार डुबकी लगाया है तो इसके शरीर बच्चे के समान हो गया है, ये अच्छा हो गया है, ये चंगा हो गया है। और चंगा होने के बाद इसके लाइफ में काम होने पाया है, चंगा हो गया है। अब ये खुशी के मारे एलिशा से मिलने गया है। बोलता है भैया इसको गिफ्ट्स लाओ, इसे सोना चांदी दो, क्योंकि इसका परमेश्वर तो मुझे चंगा कर दिया है, इसका परमेश्वर तो मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। लेकिन एलिशा ने बोला नहीं, मैं तेरी कोई गिफ्ट्स नहीं लूंगा, मैं कोई तेरी चांदी सोना नहीं लूंगा। अगर परमेश्वर ने मुझे ठहराया है कि मैं लोगों को चंगा करूं तो तू चंगा हो। लेकिन ये खुशी होके मारे पागल हो गया, बोलता है नहीं, बेहोश करता है, नहीं तू ले देख हम तुझे क्या जो चीजें दे रहे हैं वो सारी चीजें तू ले ले। और इसके लाइफ में बड़ा ही अद्भुत काम होने पाया है, ये चंगा हो गया है। शायद ये अपने लाइफ में 25 साल की आयु में या 30 साल की, क्योंकि ये जवान योद्धा था, ये शूरवीर था और ये कोड से भरा था। और इसके लाइफ में परमेश्वर ने क्या की है, जब इसने आज्ञा मानी है एलिशा की, तो ये चंगा होने पाया है। आगे मैं और पढ़ाऊंगी जो आपको मिलेगा मरकुस की पुस्तक और 1 अध्याय। इसमें भी एक व्यक्ति है, 1 अध्याय और 40 पद को पढ़ूंगी। इसमें लिखा है एक कोढ़ी उसके पास आया, उसे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। आगे जब आप पढ़ेंगे ये चंगा होने पाया है और यीशु मसीह ने इससे बोला है देख मैं तुझे चंगा कर दिया हूँ। तरस आ गया, ये कोढ़ से भरा है। उसने बोला है कि हे प्रभु तू चाहे ना तो मुझे चंगा कर दे, तू चाहे ना तो मुझे इस अपने हालातों से छुटकारा दिला दे, तू चाहे ना तो मुझे मेरे जीवन से ये विपत्तियाँ इस रोग को दूर कर दे। और परमेश्वर ने क्या किया है, इस पे तरस खाया है। यीशु को तरस आ गया है और यीशु ने उससे चंगा किया है। और यीशु ने इसे एक आज्ञा दी है कि ठीक है जाके किसी से बताना नहीं, लेकिन ये क्या किया है जाके तो ढिंढोरा पीट रहा। देखो एक यीशु नाम व्यक्ति है, यीशु नाम का एक इंसान है जो कि मुझे चंगाई दिया है, मेरे कोढ़ से मुझे रिलीज कर दिया है, मेरे कोढ़ से मुझे छुटकारा दे दिया है। और ये अब सारी बातों को लोगों के बीच में फैलाने लगा है। पता है क्यों? क्योंकि इसके जीवन में यीशु ने काम किया, नामान के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। आज की शाम में मैं बताऊं परमेश्वर आपके भी जीवन में काम करेगा। अगर बहुत से लोग प्रार्थना किए हैं 1 साल 2 साल 3 साल से, मैं बताऊं अगर कोई होपलेस है, निराश है कि प्रभु हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, तुझमें बढ़ना चाहते हैं, मेहनत भी करते लेकिन हो नहीं पाता है, मैं बताऊं परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को एक दिन ज़रूर सुनेगा।
लेकिन उसका एक नियुक्त टाइम है। आई डोंट नो कि वो किस टाइम पे आपकी प्रार्थनाओं को कबूल करेगा, लेकिन परमेश्वर ऐसे हालातों में, ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन में आपके जीवन को ठीक करेगा कि आप उस व्यक्ति के समान परमेश्वर की महिमा करेंगे, आप उस महान परमेश्वर की तारीफ करेंगे, आप उस महान परमेश्वर के प्रेम के बारे में सबको बताते फिरेंगे। आइए मैं प्रार्थना करूंगी। हे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की शाम के लिए, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर कि आपने हमें जिंदा और सही सलामत रखा है। और साथ ही प्रार्थना करते जितने लोग प्रभु सच में तेरे तुझसे प्रार्थना किए हैं कुछ कुछ चीज़ों के लिए, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु अपने मन के मुताबिक ही पूरा करे खुदावंद यीशु, क्योंकि पता है प्रभु कि हमारे जीवन में तेरी योजनाएं हैं, हानि की नहीं वरन लाभ की है। तेरी योजनाएं हमारे जीवन में हानि की नहीं वरन लाभ की है। और तू प्रभु हमारे जीवन में अपने मन के मुताबिक काम करे। अगर कोई बीमार है तो चाहते हैं उन्हें चंगाई दे, अगर किसी को कमज़ोरी है तो उन्हें अपने सामर्थ्य से भरे, अगर कोई होपलेस हो रहा है, निराश हो रहा है तो उन्हें चाहते हैं नई आशा से भरे। प्रभु अगर किसी का विश्वास कमज़ोर हो रहा है तो उन्हें नई विश्वास से भरे। अगर कोई बीमार है प्रभु एक बार फिर से मांगते हैं उनके सारे बंधने खुल जाने पाए। अगर किसी के घर में प्रभु भोजन वस्तु खाने के लिए नहीं तो प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके घर में आज आशीष ठहर जाने पाए, प्रभु उनके घर में किसी चीज़ की कमी घटी ना हो। हम चाहते हैं दया करें। जितने लोगों ने देखा प्रभु उन्हें बड़ी बरकतें दे, जिन्होंने तेरे वचनों को सुना, तेरे कलाम को सुना, उन्हें बड़ी बरकतें दे। इन सारी बातों से प्रभु तुझे महिमा मिले। और प्रभु आज के समय में जो वचन बोया गया है प्रभु वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं वरन 100 गुना फलवंत हो हमारे जीवन में और सभी के जीवन में। जो लोग बीज अपने दिमाग में, अपने जीवन में बोते हैं प्रभु वो 100 गुना फलवंत होने पाए। हम एक प्रार्थना और दुआ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।